Good morning, students. How are you? Fine? Great. So, chapter 15. Continue. Okay. Waves. कितना किया अब तक? I think 5 to 6 लेक्चर हो गए उसके. I think so. है ना? Definitions की थी. फिर वो लॉन्जिट्यूडल एंड ट्रांसवर्स की स्पीड की थी. फिर वो न्यूटन्स फॉर्मूला किया, लाप्लास करेक्शन किया. फिर वो सुपरपोजिशन. ओके. उसके बाद हमने क्या किया? रिफ्लेक्शन किया, रिफ्रैक्शन. ओके. तो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं. आज मतलब अब से जो भी टॉपिक है ना, बहुत 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 ध्यान से देखना है आपको. बहुत अच्छे टॉपिक है, सबके सब टॉपिक बहुत अच्छे और बहुत अच्छे अच्छे वाले टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है. तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा. डन. क्या है तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक? स्टैंडिंग वेव्स एंड द नॉर्मल मोड्स. लास्ट टाइम हमने क्या किया था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव्स किया था. तो अभी हम नेक्स्ट क्या कंटिन्यू कर रहे हैं? स्टैंडिंग वेव्स एंड नॉर्मल मोड्स. अब ये मोड्स और वो सब ध्यान से करना है. अब से जो भी टॉपिक करेंगे बहुत ध्यान से करना है आपको. डन. चलो भाई, सबसे पहले तो दो वर्ड आते हैं, नोड्स एंड एंटी नोड्स. नोड्स एंड एंटी नोड्स. ओके. तो वो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अभी हमें दो इक्वेशन लिख रहा हूं मैं यहां. y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. ये रेगुलर फॉर्मूला. और दूसरी फॉर्मूला के उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से एक भी बार है. सो y1 और y2 इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी. अभी मुझे इन दोनों का एडिशन करना है. तो सर इसमें क्या कर दो ना, y इक्वल टू y1 प्लस y2. सो y इक्वल टू y1 प्लस y2 ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी. डन भाई. अभी मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं. तो ब्रैकेट के अंदर ए कॉमन निकल जाएगा. साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी. भाई अभी ये दोबारा मैथ स्टार्ट हुआ. ट्रिक हो सर यार, पिछले 2 चैप्टर से सिर्फ मैथ्स ही कर रहे हैं फिजिक्स में, है ना. लेकिन ये फॉर्मूला में यूज होगा s प्लस एस. तो चलो भाई, मैथ्स वालों को पता होगा भाई s प्लस एस मतलब क्या, साइन प्लस साइन का मतलब क्या. अगर मैं साइन प्लस साइन कर रहा हूं तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे आप लोग, उसके बाद हम आगे जा रहे हैं. बोलो. 2SC मिलेगा या 2CS मिलेगा? SC मिलेगा. परफेक्ट भाई. देखो अभी स्पेशली फॉर बायोलॉजी भाई ऐसा रूल है. अब देखो यहाँ पे साइन एक्स साइन वाई. अगर ये ऐसा इक्वेशन है तो हमें क्या करना है? 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2. ये हमारा आंसर है. इसके लिए इसके लिए तो हमें ये इक्वेशन, अभी ये जो वैल्यू है ना, उसको भी ऐसे ही कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे 2a हो जाएगा. एक बार साइन, इन दोनों का एडिशन बाय 2, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी. चलो भाई, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी होल बाय 2. और कॉस में इन दोनों का माइनस, के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी बाय 2. ओके. तो अभी प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसिल और यहाँ पे ये कैंसिल. तो बचेगा क्या अभी मेरे पास? 2a साइन के एक्स 2 बार है और अपन में 2 है, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा के एक्स. और ओमेगा टी भी माइनस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, तो माइनस ओमेगा टी. लेकिन कॉस में कोई भी चीज माइनस नहीं रह सकती, वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाती है. सो दिस इज द फाइनल आंसर. y इक्वल टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी. सबसे पहले यहां तक देख लो ध्यान से, बहुत ध्यान से.
क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए। दोबारा देख लो यहां तक। स्टैंडिंग वेव्स एंड नॉर्मल मोड्स, अभी ये कंटिन्यू ही है, लेकिन मैं यहां तक लिख के मैं पूरा रब कर रहा हूं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। 3 मार्क का टॉपिक है, तो सबसे पहले आपको उसको यहां तक लिखना है और उसके बाद आगे भी जाना है। लेकिन अभी मैं यहां तक लिख के पूरा रब कर रहा हूं, और उसके बाद जो वाला पोर्शन है ना, वो अभी हम इसमें लिखेंगे। उसके बाद 2 पॉइंट है, नोड्स एंड एंटी नोड्स। तो ये दोनों का मतलब क्या, वो सब बाद में, लेकिन सबसे पहले ये देख लो। कंप्लीट, श्योर? तो मैं रब कर दूं अभी। स्टैंडिंग वेव एंड नॉर्मल मोड्स, चलो भाई। ये इक्वेशन मिला था मुझे। सबसे पहले अभी हम कर रहे हैं नोड्स एंड एंटी नोड्स। क्या कर रहे हैं भाई? नोड्स एंड एंटी नोड्स। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं नोड्स। भाई ये नोड्स मतलब क्या? अ पॉइंट एट विच वी हैव अ गेट मिनिमम एम्पलीट्यूड इज नोन एज नोड्स, और जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा उसे हम कहेंगे एंटी नोड्स। अब ऐसा कहां पे होता है, देखो मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके समझाता हूं। अब इस डायग्राम में मिनिमम वैल्यू कौन सी? ये सब मिनिमम वैल्यू। तो ये क्या हुआ? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, मतलब ये सब क्या हुआ? नोड्स। और मैक्सिमम कहां पे है? ये। तो ये क्या हुआ? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ऐसे। So a point at which we get the minimum value of amplitude is known as nodes and maximum value of amplitude is known as antinodes। ठीक है, सबसे पहले तो ये दोनों चीज में समझ में आ गया। चलो भैया, अब सबसे पहले नोड्स मतलब मिनिमम वैल्यू, तो वो कहां पे होती है? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, अप टू n नंबर, मतलब n पाई। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है दोबारा। A point at which we get a minimum value of the wave's amplitude is known as nodes। तो ये नोड्स लिखने के बाद आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, चलो भाई, तो इसमें से साइन के एक्स एम्पलीट्यूड है, ठीक है, उसकी 0 वैल्यू। तो भाई साइन में 0 वैल्यू कब आती है? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं के एक्स इक्वल टू एन पाई, और ब्रैकेट में लिखेंगे n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। यहां तक किसी को डाउट? अब k की जगह पे क्या है? 2 पाई बाय लैम्डा। इज इक्वल टू n पाई। तो मुझे अभी x की वैल्यू चाहिए, तो पाई पाई कट, हमारा आंसर आएगा n लैम्डा बाई 2। हमारा आंसर क्या आएगा भाई? n लैम्डा बाई 2। देख लो सबसे पहले, अगर मैं n की जगह पे 1 लिख रहा हूं तो आंसर आएगा लैम्डा बाई 2। अगर मैं n की जगह पे 2 लिख रहा हूं तो लैम्डा, अगर 3 लिख रहा हूं तो 3 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा, 5 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा, 7 लैम्डा बाई 2, और कंटिन्यू डैश 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 डैश। देख लो यहां तक, ये क्या हुआ हमारा? नोड्स। अभी हम क्या करने वाले हैं? एंटी नोड्स। चलो भी, एंटी नोड्स मतलब क्या? अ पॉइंट एट विच वी गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड इज नोन एज एंटी नोड्स। तो वो कहां पे होता है? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, ऐसे होता है, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको सिंबल में कैसे लिख सकते हैं?
साइन के एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस वन। क्यों प्लस और माइनस? अगर ऊपर है तो मैक्सिमम वन, नीचे है तो माइनस वन, ऊपर है तो वन, नीचे है तो माइनस वन, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू। तो वो कहां पे होती है? 2n माइनस वन पाई बाई टू। यहाँ पे क्या था? n पाई था। यहाँ पे 2n माइनस वन पाई बाई टू, और n की जगह पे 0 1 2 3 4 5 6। चलो अभी k की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2 पाई बाई लैम्बडा। तो लिख दो यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्बडा एक्स, और यहाँ पे 2n माइनस वन पाई बाई टू। कुछ कट होगा भाई? पाई पाई कट। अगर मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है तो मेरा आंसर आ जाएगा 2n माइनस वन लैम्बडा बाय 4। ये x यहाँ पे और दूसरा x यहाँ पे, ये देखो दोनों फॉर्मूला। अगर न्यूमेरिकल में मुझे ये पूछा है फाइंड द थर्ड नोड, तो n की जगह पे 3 लिखेंगे और नोड की फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड सपोज मुझे एग्जाम में बोला है फाइंड द फिफ्थ एंटी नोड्स, तो n की जगह पे 5 लिखेंगे और एंटी नोड की फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले ये बहुत ध्यान से देख लो, मैं वेट कर रहा हूं आपकी, पहले देख लो ध्यान से, और कुछ समझ में ना आए तो बोलो। कंप्लीट? देख लिया भाई? ओके, तो ये था हमारा नोट्स, एंटी नोट्स। अब इसमें आगे भी टॉपिक्स हैं। उसमें टॉपिक का नाम है ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप। ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप। एक काम करो, मैं हाथ में टेक्स्ट बुक ले लेता हूँ, आप लोग भी टेक्स्ट बुक देखो सबसे पहले। चलो पेज नंबर 379, स्टैंडिंग वेव्स एंड नॉर्मल मोड्स। उसमें नोट्स, एंटी नोट्स के लिए सब डेरिवेशन दिया है। तो चलो हमने कर दिया डेरिवेशन खत्म। कहाँ तक किया? 380 तक। ओके, वहाँ तक हो गया। चलो हमारा अब उसके बाद एक टॉपिक दिया है, पेज नंबर दिया है 382 383, और उसमें थोड़ी गड़बड़ क्या है पता है? उन लोगों में आधे थियरी लिख दी है और आधे में न्यूमेरिकल लिख दिया है। अब देखो 15.5 न्यूमेरिकल नंबर 15.5, तो वो सॉल्व किया है, उसके बारे में फिर डायग्राम दिया है और फिर थियरी लिखी है। फिर 15.15 डायग्राम देखो, वो भी टॉपिक कौन सा है? बीट है, लेकिन बीट में वो टॉपिक नहीं आता है, वो ओपन पाइप और क्लोज पाइप में वो टॉपिक आता है। मतलब एक चीज ध्यान रखना, इस चैप्टर में आप टेक्स्ट बुक को मत फॉलो करना, भाई जो मैं लिखा रहा हूं ना उसको फॉलो करना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा कि अंदर कहां से क्या लिखना है, किस क्वेश्चन में कितना लिखना है, वो तो समझ में नहीं आएगा। नेवर एवर। ओके, तो एक चीज ये ध्यान रखना। कंफर्म? ठीक है, तो यहां तक हो गया भाई सबका? श्योर? लॉक किया जाए? ओके, तो अभी हम एक काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो दोनों इक्वेशन है ना, उसके आगे क्या आएगा वो थोड़ा देख लेते हैं ध्यान से। लेकिन ना दोनों इक्वेशन याद रखने हैं आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर वो याद नहीं रहा तो सब कुछ याद नहीं रहेगा। तो एक बार सोच लो क्या है हमारा इक्वेशन का आंसर, क्या आया था, याद करो तो। नोट्स और एंटी नोट्स के लिए चलो अभी यहाँ पे नोट्स था, तो उसमें आंसर क्या आया था, याद है कुछ? हाँ बोलो। x इक्वल टू एन लैम्बडा बाय 2, और एंटी नोट्स के लिए 2n माइनस वन लैम्बडा बाय 4। अब इससे आगे जा रहे हैं। अभी मुझे इसमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, अभी इसमें हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यस, उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक काम कर रहे हैं, ये जो x है ना उसको आप लेंथ सपोज कर दो। एक काम कर रहा हूं मैं, ये कर रहा हूं सॉल्व, आपको ये वाला सॉल्व करना है अपने आप। चलो अभी x की जगह पे l लिख दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैंने लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाया तो 2l बाय n,
अभी मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, सो एफ इक्वल टू वी बाय लैम्बडा, तो वी तो एज इट इज है, लैम्बडा की जगह पे 2l अपॉन एन, तो एन ऊपर चला जाएगा, सो एफ इक्वल टू एन वी अपॉन 2l, एफ इक्वल टू एन वी अपॉन 2l, एन मतलब क्या, नंबर ऑफ वेव्स, मतलब एन की जगह पे 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे। ओके, सपोज मैंने 1 लिया तो आंसर v बाय 2l, सपोज 2 लिया तो v बाय l, सपोज 3 लिया 3v बाय 2l, सपोज 4 लिया 4v बाय 2l, मतलब ऐसे मिलेंगे v बाय 2l, v बाय l, 3v बाय 2l, 4v बाय 2l, n की जगह पे 1 2 3 4 लिखेंगे। तो देख लो ये किसके लिए किया अभी हमने, नोड्स के लिए। सेम टू सेम हमें एंटी नोड्स के लिए करना है, लेकिन पहले ये ध्यान से देख लो क्योंकि ये आप लोग अपने आप करने वाले हैं, इसलिए रेडी, कंफर्म, जाए आगे अभी, चलो तो आगे जा रहा है। अब इसके लिए अभी मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो एफ इक्वल टू वी बाय लैम्बडा, तो यहाँ पे v 4l 2n माइनस 1 अपन का अपन ऊपर चला जाएगा, f1 f2 f3। अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 1 लिख रहा हूँ तो आंसर क्या आएगा, 2 1 जा 2 माइनस 1 मतलब v बाय 4l। अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 2 लिख रहा हूँ, 2 इंटू 2 माइनस 1 मतलब 3v बाय 4l। अगर यहाँ पे n की जगह पे 3 लिख रहे हैं तो 6 माइनस 1 5v बाय 4l। सब में आ रहा है भाई, तो ये सब है, ऐसे सब इक्वेशंस डिराइव किए, इसमें नोड्स और एंटी नोड्स है। और मजे की बात क्या है पता है, सेम टू सेम फॉर्मूला, सेम टू सेम चीज ओपन पाइप और क्लोज पाइप के लिए एप्लीकेबल है, सेम टू सेम। अगर आपको एग्जाम में कोई आए कि भाई एक्सप्लेन फॉर ओपन पाइप और एक्सप्लेन फॉर क्लोज पाइप, तो ये किसके लिए पता है, ये इक्वेशन किसके लिए, ओपन पाइप के लिए, और ये किसके लिए, क्लोज पाइप के लिए। और इसमें डायग्राम भी आएगा अभी, लेकिन इसमें डायग्राम भी आएगा। थोड़ा इजी कर देता हूं, जैसे यहाँ पे F12 F13 किया वैसे यहाँ पे भी कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। चलो F की जगह पे क्या है भाई, NV बाई 2L, F1 F2 F3, V बाई 2L, 2V बाई 2L, 3V बाई 2L। देख लो ये किसके लिए, नोड्स के लिए या फिर ओपन पाइप के लिए, और ये किसके लिए, एंटी नोड के लिए या फिर क्लोज पाइप के लिए। देख लिया। अब इसके सब अलग अलग नाम रखे हैं इन लोगों ने, इन तीन के अलग अलग नाम रखे हैं, तो वो नाम हमें जानने पड़ेंगे सबसे पहले तो, और उसके बाद उसके डायग्राम भी आते हैं। सब में आ रहा है सर, इतना सारा हम इतने छोटे बच्चे कैसे कर पाएंगे। यस आई एम नो, अब बहुत छोटे बच्चे, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, बी पॉजिटिव, शांति से, ओके, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। सबसे पहले तो चलो आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेशनरी वेव्स एंड स्टैंडिंग वेव्स एंड नॉर्मल मोड्स। ओके, सबसे पहले ट्रिगो वाले बोले वो इक्वेशन किया, उसके बाद हमने नोड्स एंटी नोड्स किया। नोड्स मतलब क्या, जहां पे जिस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिनिमम है इट्स नोड्स, और जहां पे मैक्सिमम है इट्स एंटी नोड्स। फिर उसके बाद वो दोनों इक्वेशन डिराइव किए, और दोनों के इक्वेशन डिराइव करने के बाद ये फिर किया, सर अभी तो आपने ये बोला था कि ये नोड्स है, तो अभी ये दूसरा नाम क्या लिख दिया, ओपन पाइप क्लोज पाइप। ओके, मैंने बोला था ना दो पार्ट है, तो पहले में नोड्स, तो जो हमने इससे पहले जब जहां तक किया था ना वो नोड्स है हमारा, लेकिन अगर उस स्टेप से हम आगे जा रहे हैं तो ये क्या है हमारा,
ओपन पाइप, और जो उससे पहले किया था वो एंटी नोड्स वहां तक, लेकिन अगर उस स्टेप से आगे जा रहा है तो इसका नाम क्या है, क्लोज पाइप। तो सर ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना, नहीं, इसके नाम अलग अलग है, जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, वैसे इसका भी नाम है, और इसके डायग्राम भी है, जितने नाम उतने डायग्राम, तो वो भी हमें करने हैं। लेकिन सर इतने छोटे बच्चे हम कैसे कर पाएंगे? यस आई नो कि इतने छोटे में नहीं हो सकता अभी, लेकिन हम टाइम बाय टाइम, मतलब चलो अभी अभी इस लेक्चर में अभी ये आगे नहीं कर रहे हैं, ये हम आगे करेंगे नेक्स्ट कंटिन्यू लेक्चर में। डन? तो मैं यहाँ पे ऐसे ही रहने दूंगा, जैसे हमारा नेक्स्ट लेक्चर जब भी स्टार्ट होगा ना, लेकिन ये ऐसे ही रहेगा, तो आपको यहां से ही कंटिन्यू करना है, ठीक है? कंफर्म? ओके डन।